9 मई को इनकी साजिश और मुल्क दुश्मनी इंतहाओं को छू गई और वो काम हुआ जो कि देखती आंख ने कभी देखा नहीं था, जो दुश्मन सोच भी नहीं सकता था। सऊदी अरेबिया भी इसी तरह पाकिस्तान का बेहतरीन इस्लामिक बरादर दोस्त है, मुल्क है। उसने हमेशा पाकिस्तान की किसी शर्त के बगैर बिला मशरूत मदद की, जिस तरह चीन पाकिस्तान की मदद करता है। माजी में भी पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिश की गई, जो 9 मई को इंतहा पर पहुंची। वो काम हुआ जो कभी देखा न था। साजिशों को दफन करके कौम की तरह बढ़ेंगे तो तरक्की करेंगे। वजीर आजम का तकरीब से खिताब, कहा IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी, फिर भी मुआहदे में गैर मामूली ताखीर की जा रही है। चीन एक बार फिर हमारे रेस्क्यू के लिए सामने आया। सऊदी अरब और कतर भी मदद कर रहे हैं। IMF प्रोग्राम खत्म होने में सिर्फ 10 रोज बाकी, मगर पाकिस्तान और IMF के दरमियान डेडलॉक बरकरार। स्टाफ लेवल मुआहदे पर पेशरफ ना हो सकी। IMF को नए बजट पर भी तहफुजात। वजारत खजाना ने प्लान B पर काम शुरू कर दिया। नून लीग के अदवार में पाकिस्तान के एशियन टाइगर बनने की बातें होती थी, मगर हर बार रास्ता रोका गया। इस बार जुडिशल कू सामने आ गया। राना सनाउल्लाह का शिकवा, कहा एक फितना मुल्क को हादसे से दो चार करना चाहता था, अब शनाख्त हो चुकी है। कहाँ हैं वो लोग जो 1 करोड़ नौकरियां देने का दावा करते थे। वजीर आजम का हुकूमत इत्तेहाद कायम रहने तक इफ़हाम व तफ़हीम से आगे बढ़ने पर जोर। पार्टी रहनुमाओं को पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। वजीर आजम की बजट मंजूरी तक हुकूमती अरकान को इस्लामाबाद में ही रहने की हिदायत, शहर से बाहर जाने से रोक दिया। पीपल्स पार्टी का मुतालबा पूरा। नजम सेठी चेयरमैन PCB की दौड़ से बाहर। ज़का अशरफ चेयरमैन PCB के मजबूत उम्मीदवार। वजीर आजम का ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रमदे को गवर्निंग बोर्ड कारकुन नामजद कर दिया। नजम सेठी कहते हैं आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान वजह तनाज़ा नहीं बनना चाहता। गैर यकीनी सूरत हाल PCB के लिए अच्छी नहीं। इन हालात में PCB चेयरमैनशिप का उम्मीदवार नहीं। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन। यूनान कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों के जाबहक होने पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म हमदर्दी के जज्बात पर रजब तैयब उर्दवान के शुक्रगुजार। कहा मुश्किल की इस घड़ी में सदर और तुर्क अवाम के जज्बात को कदर की निगाह से देखते हैं। इंसानी स्मगलर्स के गिर्द घेरा तंग। लाहौर से FIA ने आबिद हुसैन नामी एजेंट को धर लिया। मुलजिम का बेटा तलहा शाज़े पहले ही 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर है। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस मरकजी मुलजिम मुमताज आराई विहाड़ी से गिरफ्तार। मजीद तफ्तीश के लिए FIA के हवाले। यूनान कश्ती हादसा, लापता अफराद में से मजीद एक नौजवान के जाबहक होने की तस्दीक। एहसन शराज का ताल्लुक सियालकोट से था। यूनान कश्ती हादसे में जाबहक विलायत खान के 3 रिश्तेदार अब भी लीबिया में फंसे हैं। वालिद के मुताबिक एजेंट मजीद रकम का मुतालबा कर रहा है। यूनान जाते हुए बेशतर साथियों को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। पहाड़ से पानी में कूदकर जान बचाना पड़ी। हफ्तों जंगल में पैदल चले, दरख्तों के पत्ते खाकर गुजारा किया। मौत को आंखों के सामने देखा तो तौबा कर ली। 4 बार जंगी के जरिए यूनान जाने वाले पाकिस्तानी शहरी तारिक खान के चश्म कुशा इंकशाफात। कहा एजेंट्स भेड़ बकरियों की तरह रखते थे। 200 अफराद वाली कश्ती में 500-600 लोगों को जबरदस्ती बिठाया जाता था। यूनान कश्ती हादसे को 1 हफ्ता गुजर गया। लापता अफराद के अहले खाना को मोजसे की उम्मीद। एथेंस के मुहाजिरीन कैंप में अपनों की तलाश जारी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 500 अफराद अब भी लापता हैं। पाकिस्तान का एक और दुश्मन अंजाम को पहुंचा। कलअदम जमातुल अहरार और TTP का अहम कमांडर सरबकफ मोहम्मद हलाक। मौत पुरस्कार हालात में हुई। इत्तलात के मुताबिक सरबकफ को मुफ्ती नूर वली महसूद ग्रुप ने जहर दिया। सरबकफ पेशावर पुलिस लाइन्स हमला समेत दहशतगर्दी की मुताद्दिद कार्रवाइयों का मास्टरमाइंड था। गाजी मीडिया नेटवर्क के नाम से सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ जहरीला प्रोपेगेंडा भी फैलाता था। दहशतगर्द बढ़ती अमवात से परेशान। मुख्तलिफ महाजों पर नाकामी से तंजीमी इख्तलाफात शदीद हो गए।
तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस, तहरीक इंसाफ के एतराज़ात मुस्तरद। चेयरमैन PTI फवाद चौधरी और असद उमर पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। 11 जुलाई को जाती हैसियत में तलब। पाक चीन दोस्ती की एक और लाजवाल मिसाल। चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर की मुफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत। 6 साल की ताखीर और महंगाई के बावजूद चीनी कंपनी का लागत बढ़ाने से इनकार। 30 अरब की रियायत भी देगी। वजीर आजम कहते हैं मुआहदे से मुआशी ताल्लुकात को मजीद फरोग मिलेगा। अस्करी क़यादत ने मंसूबे में दिलचस्पी ली। ये सियासी और अस्करी क़यादत के एक पेज पर होने का हसीन इम्तजाज है। खैबर पख्तूनख्वा 4 माह का बजट आज पेश किया जाएगा। अखराजात का मजमूई तखमीना 462 अरब 16 करोड़ रुपए तजवीज़। ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफे की तजवीज़। पेंशन में 17.5% इजाफे का इम्कान। बरतानिया की नई ट्रेडिंग स्कीम पर अमल शुरू। पाकिस्तान 94 मसनूआत ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट कर सकेगा। मज़ीद 156 मसनूआत से भी टैरिफ हटाए जाने और सहूलत मिलने का इम्कान। स्कीम से पाकिस्तान को 12 करोड़ पाउंड बचत होगी। रुपए की कदर में इजाफा जारी। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 2 रुपए सस्ता, 292 रुपए में ट्रेडिंग। डीलर अवाम से डॉलर 290 रुपए में खरीद रहे हैं। पीपल्स बस सर्विस को इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत चलाने का फैसला। सिंध हुकूमत 22 जून को पीपल्स बस सर्विस की ऐप लॉन्च करेगी। शर्जील मेमन कहते हैं ऐप के जरिए शहरियों को गाड़ी की लोकेशन का पता चल सकेगा। नालों की तामीर और मुरम्मत की जाएगी। सीवरेज लाइनें तब्दील करेंगे। KMC को पैरों पर खड़ा करेंगे। शहरियों को पानी फराहम किया जाएगा। समंदर के पानी को काबिले इस्तेमाल बनाने का प्लांट लगाएंगे। नो मुंतखब मेयर मुर्तजा वहाब के कराची वालों से वादे। कहा कराची में अब काम होता नजर आएगा। तनकीद का जवाब काम से देंगे। जल्द यूनियन कमेटी का रुकन मुंतखब होकर मुखालिफिन का एतराज खत्म करेंगे। घरों से दूर उम्मीदों का जहां, आज मुहाजिरीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया के लगभग 5 करोड़ मुहाजिरीन में से निस्फ का ताल्लुक अफगानिस्तान, शाम और सोमालिया से है। पाकिस्तान 4 दहाइयों तक 40 लाख अफगान मुहाजिरीन की मेजबानी कर रहा है। अब भी 13 लाख से ज्यादा मुहाजिर पाकिस्तान में मौजूद हैं। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज की तैयारियां शुरू कर दी। पिचेस चाहे स्पिनर्स को मदद दे मगर बतौर फास्ट बॉलर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। नसीम शाह की समा टीवी से गुफ्तगू। कहा इंग्लैंड में काउंटी खेलने का तजुर्बा अच्छा रहा। एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारी भी बेहतरीन है। और मुनफरिद लबो लहजा, जुमले बेमिसल, मारूफ नकाद और मिजाह निगार। मुश्ताक अहमद यूसुफी ने जो लिखा अमर हो गया। 5वीं बरसी पर मदा उनको याद कर रहे हैं। मुश्ताक अहमद यूसुफी को अदबी खिदमात पर सितारा इम्तियाज समेत दीगर एजाज़ात से नवाजा गया।